Council, the Bureau of specifically tailored for the textile and technical textile specification. The last of trade yarn specification will share the expertise with us today. And let's put our hands together. मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके कारण ही आज की ये परिस्थितियां बनी हैं, उनके सोच के कारण ही। मैं अपने छोटे भाई मित्र मानवर पवित्र मार्गेटा जी, हमारी सचिव श्रीमती रचना जी, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथन जी, राजीव सक्सेना जी, मनमोहन सिंह जी, ये बताने की जरूरत नहीं है कि किनका क्या, क्योंकि आप सब, प्रशांत अग्रवाल जी, मोहन काबिले जी, अविनाश मिश्रा जी, और मैं समझता हूँ आज जिन स्टार्टअप के लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया, मैं उनके लिए मंगलमय कामना करता। सारे स्टेक होल्डर को धन्यवाद, प्रेस मीडिया को धन्यवाद। मित्रों, ये अलग बात है, पहले टेक्सटाइल, नेचुरल फाइबर को ही टेक्सटाइल कहा करते थे। वुलन हो, सिल्क हो, कॉटन हो, उसके बाद मैन मेड फाइबर। मैं अभी बात कर रहा था कि ये मैन मेड फाइबर आने के बाद लोगों के जीवन में एक परिवर्तन आया। आज देखें 70% दुनिया के अन्य देशों में मैन मेड फाइबर का उपयोग अपने लिए करते हैं, जिस रूप में करें, निटेड करें, ओवन करें, जिस रूप में। अब ये मैन मेड फाइबर, टेक्निकल फाइबर को हम मैन मेड फाइबर कहें या तीसरा जनरेशन कहें, है तो मैन मेड ही। अब मार्केट साइज, ये बात अलग है कि इसका ग्रोथ भी उतना ही तेजी से है। अनुमान लगा रहे हैं आने वाले 2030 तक ये 50-60 बिलियन डॉलर का होगा। अभी 2014 के पहले हम टेक्निकल टेक्सटाइल पर काम नहीं कर रहे थे, नहीं के बराबर। अब मनमोहन जी कर रहे थे तो अपने रिसोर्सेस से कर रहे थे, अन्य लोग भी कर रहे थे, अपने रिसोर्स से कर रहे थे। लेकिन सरकार ने पॉलिसी के आधार पर इसे नहीं किया। और आज भी मैं देख रहा था कि कितने सेशन है, तो उसमें 2 दिनों का है और सारे सेशन मिला दें 4-5 सेशन है, दोनों मिला के 6-7 हो जाते हैं। और सारे सेशन का टॉपिक देख रहा हूँ, कहीं जॉब क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट है, कहीं R&D है, कहीं
स्पेशल इम्पैक्ट एंड सेफ्टी इम्पैक्ट टेक्निकल टेक्सटाइल। फिर देखते हैं इनसाइड इन टेक्निकल टेक्सटाइल। इस तरह से हमें ये सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, ठीक है कि हम अभी कुछ सेक्टर में काम कर रहे हैं, कई लोगों के पैर में जूते होंगे। हम और सोमनाथन जी दोनों कह रहे थे कि टेक्निकल टेक्सटाइल ही है। पहले कपड़े के जूते भी होते थे, लेकिन इसमें भी हम बाहर से ज्यादातर चीज ले रहे हैं। हम एग्रोटेक में आगे बढ़ रहे हैं, मेडिटेक में हम ले रहे हैं। इसलिए कई सेक्टर हैं, स्पेसिफिक सेक्टर, निश प्रोडक्ट जो अब आया फाइबर के रूप में कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर सबसे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिन में कार्बन फाइबर जीवन के उपयोग में आने वाले हर सेक्टर में कार्बन फाइबर आएगा। अभी नायलॉन के BIS स्टैंडर्ड 6 का, अब 6 आ रहा है, 6-7 आएगा। नायलॉन भी अब जीवन में, अब गाड़ी में पहले हम लोग ट्यूब में हवा भरते थे, अब टेक्नोलॉजी आ गया। ये टेक्निकल फाइबर एक ऐसा फाइबर के रूप में जो पूरे दुनिया को और मानव के उपयोग के लिए, इसमें हमारे रामायण में एक पंक्ति आता है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कि हरि भगवान अनंत है और उनके वर्णन भी अनंत है। वही ये टेक्निकल टेक्सटाइल है कि जिसको भी देखो इनोवेशन कर रहा है, कोई किसी सेक्टर में, कोई किसी सेक्टर में। तो ये टेक्निकल टेक्सटाइल, जिन चीजों पे हम अभी काम नहीं कर रहे हैं, हमने 10,000 करोड़ से ऊपर का PLI लाया। ये 10,000 करोड़ से ऊपर में लगभग 40 से ऊपर उसमें इंडस्ट्री है। और हमारे यहाँ तो ये स्थिति थी, हाइजीनिक के सेक्टर में भी सारे चीज इंपोर्ट हो रहे थे। नैपकिन में, सैनिटरी नैपकिन में लगने वाले, डायपर में लगने वाले, और ये लगभग आज की तारीख में 50,000 करोड़ का मार्केट। लेकिन मैं सारे सेक्टर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब हम एक्सपोर्ट तो बहुत नहीं कर पाए, 3 बिलियन के करीब हमने एक्सपोर्ट किया है। हमने टारगेट छोटा रखा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिन में ये हमारे टारगेट को भी पार कर जाएगा एक्सपोर्ट में। और ये टारगेट को पार करेगा, उसमें मेजर रहेगा हाइजीनिक सेक्टर। अजय मिश्रा जी देख रहे हैं, ये एग्रो सेक्टर में काम करते हैं। और ये सेक्टर हमें भी नहीं पता चलता, जब हम चर्चा कर रहे थे, ये भी एक तरह से आने वाले दिन में
भारत में रोजगार भी देने का काम करेगा और जीवन के उपयोग में लाने के भी आयाम खुलेंगे। तो ये आने वाले दिन में हमारे पहले प्रशांत जी ने दिखाया किस किस सेक्टर में ये कितना उपयोगी है, सोमनाथन जी ने भी दिखाया, और इसमें आज उसकी पहली चरण में हमने कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट देने का काम किया और R&D में अब तक 156 प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया। अब स्वीकृत आपने अभी ही देखा, जिन लोगों का था वो एक सेक्टर में तो था नहीं, कई सेक्टर थे। तो आज देश के अंदर जो हम काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो काम केवल एक सेक्टर में नहीं हो रहा है, इको सिस्टम में हम काम कर रहे हैं। इको सिस्टम की जब हम चर्चा करते हैं, जब हम टेक्सटाइल की चर्चा करते हैं, यहाँ निट्रा के परमार बैठे हुए हैं, जब टेक्सटाइल की चर्चा करते हैं, सोमनाथन जी थे एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग में, निट्रा ने मिल्क वीट का एक नॉन ओवेन सीट लाया। अब मिल्क वीट को जब खोजते हैं तो दुनिया में कहीं उसकी ऑर्गेनाइज फार्मिंग नहीं हो रही, लेकिन मैं डॉक्टर परमार को भी धन्यवाद दूंगा, परमार साहब को, कि इन्होंने 2 एकड़ मिल्क वीट को लगा दिया। अब उसके आयाम इतने जबरदस्त हैं कि हमने उसे निफ्ट में भेज करके ठंड मुल्कों के लिए कुछ ड्रेस बनाने के लिए भी कह दिया, कुछ का बन गया कल, और आगे वो देंगे तो 1-2 प्रोडक्ट और लॉन्च होगा। तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इनोवेशन इकोसिस्टम में हर चीज एक दूसरे से जब जुड़ जाता है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये टेक्सटाइल मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, हम नेचुरल फाइबर पर तो काम कर ही रहे हैं, मैन मेड फाइबर पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन मैन मेड के तहत ही जो टेक्निकल टेक्सटाइल पर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये आने वाले दिन में लोगों के जीवन में सेफ्टी भी देगा और रोजगार भी देगा और वर्क साइज भी जब बड़ा होगा। चाहे किसी सेक्टर को आप सोच लें, पर भी देश के अंदर 2025 से लेके 26 तक हमारे कई इंडस्ट्री हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भले हमारे यहाँ एरोस्पेस हो, एविएशन हो, ड्रोन हो, लेकिन पूरे दुनिया का मार्केट का जो आपने देखा, हम पूरे दुनिया में आज भले हम 5वां हों, लेकिन मेरा मकसद है कि अगर हम आबादी में पहला हैं, कॉन्फिडेंस में अगर हम पहला हैं, तो आने वाले दिन में मार्केट साइज में भी भारत 1 नंबर पर आएगा, और ये आप लोगों के कारण ही आएगा। मैं इसी शुभकामना के साथ, सरकार आपके साथ है,
सरकार के साथ आप खड़े हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। चाहे कार्बन फाइबर हो, चाहे नायलॉन 66 हो, चाहे कोई सेक्टर हो, हम हर सेक्टर में कदम बढ़ाएंगे और उस ऊंचाई पर जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। रचना दीदी किधर है? रचना दीदी आ गई है ना? दीदी आ गई है। थैंक यू। दोनों ताली अच्छा उनके पीछे रही कार्बन फुटप्रिंट है, ये 506 रुपये, ये भी इसी का है। तो जूट इसमें जूट में वुडन डस्ट भी मिलाया है, कुछ और डस्ट मिलाया है ना जूट के साथ। 70% रॉ मटेरियल हमारा रिसाइकिल में 30% केमिकल वर्कवेयर, स्लीपिंग बैग, पूरा आपको मार का पूरी। ये है कौन सा मटेरियल? नाइलॉन 66 सब इंडिया पे। तो ये अभी आप फैक्ट्री को केवल देते हैं या कहीं एक्सपोर्ट करते हैं? नहीं अभी ऐसे उनका जनरल प्लेस जो ये होता है वो कितना होता है? बायोलॉजिकल वारफेयर प्रोटेक्शन सूट। आप यहाँ के एक्सपोर्ट क्या चीज़ का? हाई एल्टीट्यूड के लिए जो उसका वजन क्या स्पोर्ट्स का इंडस्ट्री है, राशिम किस चीज़ में? बताइए। मनमोहन सिंह क्या बोलते हैं? कुछ एक्सपोर्ट का तो दिखा नहीं रहे हैं कुछ। आर्म फोर्सेस के लिए ये पायलट्स हैं, नाउ दे आर बीटिंग दिस। सबके सब कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि मैं फोर्स के लिए बना रहा हूँ मिलिट्री। तो अभी Already introduced, sir. इंट्रोड्यूस Already introduced for all the pilots of Indian Air Force in the inner wear using homegrown FR viscous with pump graphite. ये एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पाते हैं? कम्पीट नहीं करते हैं क्या? Sir, it's not about competition. बात ये हो रहा है कि अभी हमने पहले export stop किया। इम्पोर्ट हो रहा था उसको बंद किया। अच्छा, जो इम्पोर्ट हो रहा है उसको उसको बंद किया ताकि बिकॉज अभी फोर्सेस अपना इंडियन मेड इन इंडिया यूज़ करते हैं। आज से 2 साल पहले तक देवर इम्पोर्ट। ये रियल है सर। First introduction. वो कौन सा ये कंपेयर टू अदर से मत मेरा आग्रह है दूसरे सेक्टर से कंपेयर एग्रीकल्चर को नहीं करें। ये मान लिया जाए ये लगाए इसी ये शेड नेट होगा, 1 एकड़ में कितना कॉस्ट है? लगभग 1,08,000 के पास। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी की चर्चा मत करो। ये इसकी लाइफ कितनी है? 7 years। यानी एवरी ईयर 1 लाख किसान अगर 2 लाख आए तब तो ये लगा आगे पीछे कर वो क्या? ठीक है घर क्या आप उसको रिकन्स्ट्रक्शन करना चाहिए, को स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रेंथ के लिए प्रॉब्लम्स